हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी क्लास 6 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज 6.3 है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, अपने 6.2 को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे हम। ठीक है, तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जाके एक बार इसे देख लेना और अपनी 6.2 को कवर कर लेना। और 6.1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, इंटीजर चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, 6.1 को हमने कर लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपकी एक्सरसाइज में काम आए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने वही सब कुछ पढ़ा था जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में काम आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 6.1 को कवर कर लिया है और उसके बाद हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 6.2 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना और सेशन को एक बार इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो आइए क्लास का आगाज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, चैप्टर नंबर 6 है इंटीजर और एक्सरसाइज 6.3। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, अब ये देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। ए पार्ट देखेंगे हम, ए पार्ट कितना है 35 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा दे रखा है 20। 35 माइनस ब्रैकेट के अंदर है हमारा 20। मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे साइंस के, तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप आप सबको याद होंगे वो सब। जैसे दो नंबर आपको प्लस के दे दिए जाएं, एक नंबर प्लस का, दूसरा नंबर भी प्लस का, तो वो क्या होंगे, प्लस होंगे और साइन में प्लस का आएगा। सेकंड रूल क्या कहता है, यदि एक नंबर प्लस का है, सॉरी एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी आपके पास माइनस का है, तो दोनों डिजिट ऐड होंगे लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा आंसर में। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, देखना एक बार इसे। यदि फर्स्ट नंबर आपको प्लस का दे दिया जाए और सेकंड नंबर आपको माइनस का दे दिया जाए, यानी दोनों नंबर के आगे साइन अलग अलग है। ठीक है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो क्या होंगे वो आपस में, वो होंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, साइन किस चीज का आएगा आंसर में, साइन किस चीज का आएगा आंसर में, जो साइन क्या होगा, जो साइन बड़े नंबर के आगे होगा। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर में से ही तो छोटे नंबर को हम प्लस कर रहे हैं ना, तो बड़े नंबर ने जो साइन ले रखा है वही साइन वो आंसर को दे देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक नंबर आपके पास प्लस का है, दूसरा नंबर आपके पास माइनस का है, तो आंसर में क्या होंगे वो दोनों, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और आंसर में साइन किस चीज का आएगा, जो साइन बड़े नंबर ने ले रखा है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल भी यही कहता है, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किस चीज का, जो साइन बड़े नंबर के आगे होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान होंगे, याद होंगे, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर्स में हम इनको देख चुके हैं और इनका यूज भी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको बिल्कुल याद होंगे ये। ठीक है, अगर ये रूल्स नहीं पढ़े हैं या वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं तो जाके कवर कर लेना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट देखिए 35 और ये माइनस आपका 20। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 35 दे रखा है और माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मतलब जब ब्रैकेट के अंदर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, जब देखो दोबारा से देखो एक बार, ए पार्ट क्या है 35 है माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर है आपका 20। अब आपको पता है, अब आपको पता है
कि 35 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। दैट मीन्स प्लस का 35 है। ठीक है, बीच में हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है। फिर आ गया हमारा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा? 20 लिखा हुआ है। 20 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ। ठीक है, 20 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव 20 यानी प्लस का 20 है। ये क्या है? प्लस का हमारा 20 हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस का है। ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस का है। ब्रैकेट के अंदर इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कोई भी दो चीज है, कोई भी दो पर्टिकुलर चीज है, तो ये उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अंदर भी बाहर भी। ध्यान से देखना, जैसे कि अब क्या कर रहा है ये माइनस के साइन को और प्लस के साइन को क्या कर रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो माइनस के साइन को और प्लस के साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किस चीज का आएगा? माइनस का। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो दोबारा देखो क्या कहा है मैंने। जब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस फिर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि ये पॉजिटिव है और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर 3 क्या है? प्लस का है। लेकिन ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है, यानी ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब हम माइनस साइन की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो ये क्या साइन देगा हमें? ये देगा माइनस का साइन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं? देखो, जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। और ब्रैकेट के अंदर आपको प्लस का साइन दे दिया है, तो माइनस की और प्लस की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसका साइन आएगा? माइनस का साइन देगा वो। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुई ये चीजें? देखो, क्वेश्चंस में जब इन चीजों को यूज करोगे, पुटअप करके देखोगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? देखना एक बारी से। क्वेश्चन में कह रखा है, ए पार्ट है हमारा 35 माइनस और प्लस का 20। आप सबको पता है ये क्या है? प्लस का 35 है। ठीक है, प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस का है, बीच में मल्टीप्लाई है, और अंदर क्या है आपका? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का। ये मल्टीप्लाई और ये माइनस। अभी बताया था माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस के साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा साइन देगा? वो माइनस का साइन देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। यानी आपकी क्या बन गई है? ये पूरी टर्म बन गई है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन बन गई है। प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ तो हटा दो यहाँ से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास क्या आ गया है? अब आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ध्यान से देखना। ये तो बिल्कुल ईजी है, आपको माइनस करना तो आता ही है। ठीक है, तो 35 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे, 35 में से आप 20 को माइनस करोगे, देखो तो कितना आएगा? 5, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर इसका आंसर आ जाएगा 15। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आंसर तो आप ले आए, लेकिन इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। आंसर निकालना, आंसर तो आप निकाल दोगे, लेकिन अगर उसके आगे साइन लगाना भूल गए तो दैट मीन्स आपका 1 नंबर या 2 नंबर गया। जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, वो आप खो दोगे। ठीक है, तो क्या करना है? क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? क्या बात ध्यान रखनी है? आंसर तो आप ले आओगे, मेरे को पता है। ठीक है,
लेकिन इसके आगे साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस का। प्लस का तो चलो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन माइनस का आता हो तो, और आपने पॉजिटिव लिख दिया तो फिर तो नंबर गया आपका, है ना। तो साइन का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि आंसर में किस चीज़ का साइन आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का। ठीक है, माइनस का ही ध्यान रखना है वैसे तो इसमें किस चीज़ का साइन आएगा मैंने अभी बताया था, जब एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर में से और उसको एक पर्टिकुलर एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास और एक नेगेटिव नंबर है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और आंसर में साइन किस चीज का लेंगे, आंसर साइन किस चीज का लेगा, कौन सा साइन लेगा, जो साइन बड़े नंबर ने ले रखा है, ठीक है, जो साइन क्वेश्चन में या इक्वेशन में बड़े नंबर ने ले रखा है वो बड़ा नंबर अपना साइन आंसर को दे देगा, ठीक है। देखो तो इसमें 35 बड़ा है, यानी 35 में से हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो 15 आ गया तो 35 के पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव है यानी प्लस का, लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है वहां पर, ठीक है, ये 15 का 15 ही रहेगा। हो गया क्लियर, ऑब्वियसली हो गया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, बी पार्ट देखो जरा, इसका क्या कहने की कोशिश कर रही है, देखो बी पार्ट में कह रखा है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है 72 माइनस 90 और यहाँ पर है ये ब्रैकेट के अंदर बंद हमारा 90। तो वही पहले वाली सिचुएशन बन चुकी है, एक नंबर आपके पास पॉजिटिव है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर आपको एक और पॉजिटिव टर्म दे दी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से समझना अब इसको बिल्कुल। देखो 72 है, ये है 90, यानी ये पॉजिटिव है, बीच में माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होगी, फिर 90 और ये 72 एज इट इज, ठीक है। अब बिल्कुल इजी हो गया, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 72 में से 90 को माइनस करोगे या 90 में से 72 को, 90 में से यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करोगे ना, तो 90 में से 72 को माइनस करो, कितना आएगा, जब आप 90 में से 72 को माइनस करते हो यहाँ पर 10 बन जाएगा, क्योंकि ये 1 यहाँ से ले लेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करोगे 8 और यहाँ पर 8 में से 7 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 18, तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, सब्ट्रैक्ट भी ठीक किया था हमने तो फिर गलत कैसे हुआ, गलत ऐसे हुआ क्योंकि आपने साइन नहीं देखा, साइन किस चीज का आएगा आंसर में, पहले वाले में क्या था 35 के आगे सिर्फ प्लस का, यानी वो पॉजिटिव था खुद ही, तो आंसर भी पॉजिटिव आ गया। इसमें देखो आपने किस में से किसको माइनस किया, 90 में से आपने क्या किया है, 90 में से 72 को माइनस किया है, 90 में से 72 को माइनस किया है, और 90 ने अपने साथ कौन सा साइन ले रखा है भाई, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ बिल्कुल, आई होप अब तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन, सी पार्ट देखो जरा, सी पार्ट क्या कह रहा है, देखो सी पार्ट कह रहा है भाई -15 -18। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स बताती हूँ, उसको ध्यान रखना, जैसे वो पहले वाले थे ना ऐसे ही अब देखो, फर्स्ट रूल देखो क्या कहता है, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं, तो अभी बताया थे, तो जब हम माइनस के साइन की मल्टीप्लाई प्लस के साइन से करते हैं तो वो क्या साइन देगा हमें, मल्टीप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई की, जब हम माइनस के साइन की मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ करेंगे तो वो हमें साइन क्या देगा, माइनस का देगा, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना है
कि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है या छोटे नंबर के आगे। इसमें कुछ नहीं देखना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है साइंस की। माइनस की साइन की मल्टीप्लाई जब आप प्लस के साइन के साथ करते हो तो हमें क्या देगा, वो माइनस का साइन देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब आप प्लस के साइन की मल्टीप्लाई, जब आप प्लस के साइन की मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ करते हो, बात तो सेम ही हो गई ना। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ कर लो या प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर लो, बात तो सेम ही हो गई है ना। तो ये भी क्या देगा, ये भी हमें माइनस का ही साइन देगा, ये भी हमें क्या देगा, माइनस का ही साइन देगा। ठीक है, यहाँ पर कई साइन इकट्ठे हो गए हैं, ये माइनस है तो ये हमें कौन से साइन देंगे, ये भी माइनस का देगा और ये भी माइनस का देगा। अब देखो, जब आप माइनस के साइन की मल्टीप्लाई माइनस के ही साथ करते हो तो वो हमें क्या देगा, तो हमें क्या कौन सा साइन देगा, वो प्लस का। ठीक है, आई बात समझ में। जब आप माइनस के साइन की मल्टीप्लाई माइनस के ही साथ करते हो तो वो हमें क्या देगा, आंसर में कौन सा साइन देगा, प्लस का साइन देगा। जैसे कि आपको दे दिया -2 और -4, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, और ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है, दैट मीन्स दोनों नंबर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 की और 4 के, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा। लेकिन साइन की बात आई, साइन कौन सा आएगा, साइन की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि साइन तो इनके साथ ही लगा हुआ है ना। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के साइन के साथ करोगे तो अभी बताया कि प्लस का साइन आएगा, तो दैट मीन्स ये प्लस का यानी पॉजिटिव 8 आ जाएगा। जब आप -2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करोगे तो आंसर क्या देगा आपको, वो पॉजिटिव 8 देगा। हुआ क्लियर? ठीक है, आगे देखो, देखो जब आप प्लस के साइन की मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ करते हो तो बिल्कुल सिंपल है, ये प्लस का साइन ही देगा हमें। ठीक है, ये प्लस का साइन ही देगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है। देखो यहाँ पर है -15, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, पहले इन साइंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, -15 को एज इट इज लिखो, माइनस ब्रैकेट माइनस यानी ब्रैकेट का मतलब आपका मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के साथ करोगे तो कौन सा साइन देगा आपको, प्लस का साइन देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर आ जाएगा आपका 18। अब आपका वही पुराना क्वेश्चन बन गया जो आपको बिल्कुल आता है। ठीक है, एक नंबर आपके पास नेगेटिव है, दूसरा नंबर आपके पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे, बड़े नंबर के जो साइन होगा आगे वही आंसर में आ जाएगा। तो माइनस कर दो इनको, जब आप 18 में से 15 को माइनस करते हो आपको मिलेगा 3, साइन किस चीज का, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़े नंबर ने ले रखा है यानी 18 ने ले रखा है। प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है, आपका आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट देखो क्या कह रहा है, -20 फिर ब्रैकेट और फिर ये हो जाएगा आपका 13, वही पुराना अब तो। ठीक है, अब तो मेरे से पहले कर दिया होगा आपने, है ना। ठीक है, देखो -20 माइनस अंदर आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा साइन देगा, माइनस का। वेरी गुड, -13। अब ये बिल्कुल इजी है, एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर भी माइनस का है, दोनों नंबर आपके पास माइनस के हैं, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे और आंसर में साइन किस चीज का आएगा,
माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर ने माइनस का साइन ले रखा है, ठीक है। जब आप 20 में 13 को ऐड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 33, साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। ई पार्ट देखो इसका, फटाफट से ई पार्ट मेरे को बता दो क्या कह रहा है वो। देखो ई पार्ट 23 माइनस माइनस 12, फटाफट से इसको ऐसे लिख लो। 23 को क्या करो, 23 को एज इट इज लिख लो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का साइन और 12। अब बिल्कुल इजी है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। 23 में आप 12 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3, तो ये क्या आंसर देगा हमें 35। और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। आंसर क्या आ गया आपका 35। नेक्स्ट पार्ट देखो, एफ पार्ट करना है, एक बार एफ पार्ट ट्राई करो। देखो एफ पार्ट -32 माइनस माइनस 40, -32 एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। -32 प्लस 40, अब एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, दैट मीन्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो बड़े में से छोटे को जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना शेष बचेगा, 8 और प्लस का, दैट में क्योंकि बिकॉज 40 ने क्या कर रखा है, अपने साथ में प्लस का साइन ले रखा है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इस क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल अच्छे से रूल्स ये जो बताए ना, ये साइंस वगैरह बिल्कुल ईजी है ये। एक दो बार इनको क्वेश्चंस में पुटअप करके देखोगे, क्वेश्चंस में लगाओगे इनको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार इसे रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे यानी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।